तो नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग। टॉप 10 ऑल कॉइन बिफोर द नेक्स्ट बुल रन का ये जो कंटिन्यूसली पार्ट है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो चैनल में जा करके आप लोग पहले पार्ट 1 को देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो टोटल 4 पार्ट में बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लेना एज एंड हम लोग आज के वीडियो में सेकेंड पार्ट की यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसमें कौन कौन सा कॉइन को हम लोग जो है ना 2026 में होल्ड कर सकते हैं, वो सारा चीज़ डिटेल में इस वीडियो में फिर कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है RW कॉइन, टॉप 5 RWA एंड टॉप 5 DeFi ऑल कॉइन एंड टॉप 5 गेमिंग एंड मेटावर्स कॉइन्स एंड इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट मैसेज पार्ट 2 या आउट्रो आगे क्या आएगा वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। टॉप 100 ऑल कॉइन बिफोर द नेक्स्ट फुल राउंड कंटिन्यूशन यहाँ पे रहेगा। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। एंड आज की वीडियो में हम लोगों ने 5 कॉइन जो है ना RWA, DeFi, गेमिंग एंड इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट मैसेज भी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने जॉसन चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जॉसन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, ताकि आप लोगों को यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटिव वीडियो सब आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव अपडेट सब यहाँ पे मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रख दीजिएगा। तो चलते हम लोग आज की टॉपिक के तो पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग किस तरह से काम होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं RWA कॉइन की। ठीक है, तो RWA कॉइन में किस तरह से काम करता है RWA कॉइन, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिटेल में जान लेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग जो है ना देखेंगे RWA क्या होता है, इसका टॉप कॉइन में हम लोग किस किस कॉइन को हम लोग यहाँ पे 2026 में होल्ड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अब दोस्तों, हम आ गया है उस सेक्टर पे जिससे बहुत सारे एक्सपर्ट अगले कुछ सालों का सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड एसेट यानी RWA। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आज दुनिया में ट्रिलियन ऑफ डॉलर की एसेट है, जैसे रियल इस्टेट में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, गोल्ड में, कंपनी शेयर में एंड प्राइवेट क्रेडिट में करके यहाँ पे जो है ट्रिलियन ऑफ डॉलर यहाँ पे मार्केट में पैसा है। अगर इस एसेट को ब्लॉकचेन पर टोकनाइज कर दिया जाए तो उन्हें 24/7 ट्रेड किया जा सकता है। ओनरशिप के छोटे पार्ट्स में ओनरशिप को जो है छोटे छोटे पार्ट में बना सकते हैं और सेटलमेंट भी बहुत फास्ट हो सकता है। तो यही काम जो है ना RWA टोकन यहाँ पे करता है। इसकी कंसेप्ट को कहते हैं रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। मतलब रियल वर्ल्ड को ये जो है ना टोकनाइजेशन करेंगे, मतलब टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। ठीक है, जो कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी फील्ड में इंटरेस्ट दिखा रहा है। इस फील्ड में अगर ये ट्रेंड एक्सीलरेट होता है तो RWA प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो उसमें सबसे पहले कॉइन आपको 2026 के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए ऑन्डो। ये RWA सेक्टर का सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला प्रोजेक्ट में से एक है। इसका फोकस टोकनाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर है। अगर फ्यूचर में ट्रेडिशनल फाइनेंस और ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन बढ़ता है तो ऑन्डो को फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन याद रखो ग्रोथ के साथ रिस्क भी यहाँ पे बना रहता है। ठीक है, तो हम लोग साथ साथ में यहाँ पे ऑन्डो की प्राइस प्रेडिक्शन भी यहाँ पे चेक करते जाएंगे। ठीक है, ऑन्डो अपने पास यहाँ पे होल्ड करेंगे तो ये कितना टाइम पे के लिए होल्ड करना पड़ेगा एंड अभी करेंट रेट क्या है, वो सब चीज़ भी हम लोग इसी वीडियो में यहाँ पे देखने वाले। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है ना कॉइन मार्केट कैप को ओपन कर लेते हैं। एंड आज की जो मार्केट कैप है 2.18 ट्रिलियन पे चल रहा है एंड फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स देखें तो 28 पे चल रहा है। मतलब अब हम लोगों ने ऑन्डो कॉइन को यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। RWA का बेस्ट प्रोजेक्ट है ऑन्डो अभी जो है ना 0.33 सेंट पे चल रहा है। अगर ये इसकी ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 2.14 USD ऑलरेडी ये लगा के आ चुका है एंड अपना ऑल टाइम हाई से 84.59% डाउन है एंड अपना ऑल टाइम लो से 294.87% यहाँ पे हाई है। अगर 32 सेंट से लेकर के यहाँ पे 150 सेंट भी जा गया तो यहाँ पे इजीली अपना जो है 5x यहाँ पे हो सकता है एंड इतना पोटेंशियल ये कॉइन रखता है। एंड कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से अब भी ये 40 नंबर पर रैंक करता है अपना ऑन्डो कॉइन। ठीक है, अब दूसरा जो टोकन आता है पेंडल, ये डिफाई और यील्ड मैनेजमेंट का एक नया एंगल दिखाता है। अगर आपको फिक्स इनकम और क्रिप्टो यील्ड्स को कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो पेंडल वॉच लिस्ट में आपका होना चाहिए। मतलब ये भी आप लोगों का एक बेस्ट बेनिफिट यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, नंबर 1 पे आप लोग ऑन्डो रख सकते हो एंड नंबर 2 पे आप लोग यहाँ पे पेंडल रख सकते हो। एंड आप लोग अभी के जो करेंट प्राइस में इस कॉइन को आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हो एंड एक्यूमुलेट आप लोग ने DCA के साथ करना है। ठीक है, एक ही बार अपना सारा अमाउंट को जो है नहीं लगाना है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड कॉइन की। जो थर्ड कॉइन है यहाँ पे मैपल फाइनेंस। मैपल भी इसका जो आरडब्ल्यूएस सेक्टर में थर्ड नंबर पे आता है। मैपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लेंडिंग के एरिया में काम करता है। ये रिटेल से ज़्यादा प्रोफेशनल लेंडिंग मार्केट को टारगेट करता है। अगर क्रिप्टो लेंडिंग दोबारा स्ट्रांग होती है तो इस सेक्टर का भी मोमेंटम यहाँ पे बूम हो सकता है। ठीक है, तो अंडो, पेंडल, मैपल, तीन ये हो चुका है। एंड जो फोर्थ कॉइन में आप लोग जो है ना ये सेंट्रीफ्यूज को भी ले सकते हो। सेंट्रीफ्यूज रियल वर्ल्ड इन्वेस्टर का जो बिजनेस एसेट को ब्लॉकचेन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब इसका भी यूज केस बहुत तगड़ा है। ये एक नीच सेक्टर है लेकिन लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो सकता है। एंड फिफ्थ नंबर पर है क्लियरपूल। ठीक है, क्लियरपूल डिसेंट्रलाइज्ड क्रेडिट मार्केट प्लेस डेवलप कर रहा है। ये भी आरडब्ल्यूए और लैंडिंग थीम्स का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जाता है। एंड इसका जो करेंट प्राइस है आप लोग कॉइन मार्केट कैप में चेक करके देख सकते हो। एंड अभी के टाइम पे मार्केट क्रैश होने की वजह से ये सारा कॉइन आपको डीप में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ कुछ परसेंट जो है अंडो, पेंडल, मैपल फाइनेंस एंड सेंट्रीफ्यूज एंड क्लियरपूल में आप लोग कुछ हिस्सा अपना जो पोर्टफोलियो का डाल सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आरडब्ल्यू सेक्टर अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है। ठीक है, ये अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ रिवॉर्ड्स बड़ा हो सकता है लेकिन रिस्क भी इग्नोर यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिस्क भी रह सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट में नहीं चला तो यहाँ पे डंप होने की भी चांसेस है। बट यहाँ पे मार्केट बहुत ही सारा यहाँ पे डंप हो चुका है। एंड आरडब्ल्यू सेक्टर मेरे हिसाब से आगे जाकर के बहुत बूम कर सकता है। तो आप लोगों के पोर्टफोलियो में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये पांचों कॉइन का भी कुछ परसेंट इसका भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीफाई की, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अभी आरडब्ल्यू का 5 कॉइन देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं डीफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के 5 कॉइन में हम लोग किस किस कॉइन को यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, एक बात करते हैं डीफाई की। एक वक्त था जब बैंक बिना फाइनेंस की बात इम्पॉसिबल लगती थी। आज ब्लॉकचेन की वजह से लोग बिना ट्रेडिशनल बैंक की लेंडिंग, बोरिंग, ट्रेडिंग और अर्निंग का कर पा रहा है। और इसी इकोसिस्टम को कहते हैं डीफाई। ठीक है, डीफाई में आप लोग नंबर 1 में आपके पास होना चाहिए आवे, दूसरा यूनिस्वैप, थर्ड हाइपर लिक्विड, फोर्थ इंजेक्टिव एंड फिफ्थ में जुपिटर। ठीक है, तो इसका जो यूज केस क्या है एंड आगे इसका फ्यूचर क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। आवे डीफाई की दुनिया की एक बेटर प्रोजेक्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स। ठीक है, आवे क्या करता है, यहाँ यूजर अपनी क्रिप्टो एसेट को लैंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास क्रिप्टो है तो यहाँ पे डिपॉजिट करके आप लोग इंटरेस्ट कमा सकते हो आवे की वेबसाइट पे, या फिर कोलेट्रल दे करके लोन ले सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे बीटीसी है तो बीटीसी दे करके आप लोग यूएसटी में यहाँ से लोन ले सकते हो। इसी इकोसिस्टम काफ़ी मैच्योर माना जाता है। मतलब आवे का जो है ना डिसेंट्रलाइज में जो है ना नंबर 1 पे आने के चांसेस यहाँ पे रहता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनिस्वैप का। यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो पायोनियर है, मतलब ये यूनिस्वैप बहुत दिनों से चल रहा है। एंड इसका जो अभी की रेट की बात करेंगे तो इसको भी बहुत मार पड़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑल टाइम ऐसे ये बहुत नीचे है। अगर अब ये भी यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ परसेंट को यहाँ पे जो है बाई कर सकते हो। अगर किसी नए टोकन को लिस्ट करना हो तो अक्सर सेंट्रलाइज एक्सचेंज से पहले डेक्स पर आता है। ठीक है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बाद में आता है, डेक्स में पहले आता है। और यूनिस्वैप इसी कैटेगरी का सबसे बड़ा नाम रहा है। मतलब आप लोग को जो भी कॉइन यहाँ पे लिस्ट होता है सबसे पहले आप लोग यूनिस्वैप पे जाकर के उसको बाई कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है कि हाइपर लिक्विड। ठीक है, हाइपर लिक्विड अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। एंड ये अभी के टाइम पे कुछ टाइम पे इसने अपना प्राइस पे बहुत ज़्यादा उछाल इन्होंने लगाया। ठीक है, मेरे चैनल में आप लोग वीडियो देख सकते हो। मैंने हाइपर लिक्विड के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। एंड उसका जो प्राइस प्रिडिक्शन हम लोगों ने $25 से किया हुआ है कि अभी के टाइम पे ये $70+ यहाँ पे चल रहा है। हाइपर लिक्विड ने डिसेंट्रलाइज जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग को काफ़ी अटेंशन गेन किया है। मतलब यहाँ पे जो पर डे का वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है। फास्ट एग्जिट यहाँ पे फास्ट जो है ना अपना जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी वजह से बहुत ट्रेडर इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहा है। अगर डिसेंट्रलाइज डेरिवेटिव का ये अडॉप्शन बढ़ाती है तो ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग हो सकता है एंड प्राइस जो है ना और दूसरा ये BNB यहाँ पे बन सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 4 नंबर पे इंजेक्टिव की। इंजेक्टिव एक एडवांस डिफाई इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रेडिंग, डेरिवेटिव और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की विजन इसका रखता है। ठीक है, मतलब ये भी अपना यूज केस के साथ आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 5th नंबर में जुपिटर का। जो जुपिटर क्या है, सोलाना का इकोसिस्टम में जुपिटर काफ़ी पॉपुलर और एग्रेसिव यहाँ पे बन चुका है। अगर सोलाना इकोसिस्टम को ग्रो करता है तो जुपिटर को भी इस ग्रोथ में बेनिफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे
डिसेंट्रलाइज फिनांस, मतलब अगर डीफाई कॉइन में आप लोग होल्डिंग करने के लिए सोच रहे हो तो आपके पास आवे, यूनिसाइप, हाइपरलिक्विड, इंजेक्टिव एट जुपिटर कॉइन भी होना चाहिए। अपना पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा आप लोगों ने इसमें भी लगा के रख सकते हो एक अच्छी प्रॉफिट के लिए, ठीक है। एक बात याद रखो, डीफाई प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस सिर्फ टोकन प्राइस से डिसाइड नहीं होता। यहाँ पे टीवीएल, यूजर कितना है, ट्रांजैक्शन कितना है, इकोसिस्टम का एक्टिविटी क्या है, ये सारा चीज़ को आपको देख करके यहाँ पे जो है ना डिफाई सेक्टर में आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे डिफाई सेक्टर जो है ना आगे जाकर के अच्छी खासी बूम यहाँ पे कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग गेमिंग एंड मेटावर्स की, ठीक है। गेमिंग और मेटावर्स में अभी के टाइम पे बहुत थोड़ा बहुत यहाँ पे मार पड़ा हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है तो कभी गेमिंग का भी आ जाता है, तो उस टाइम पे आप लोगों के पास अगर ये 5 कॉइन को होल्ड करके रखेंगे तो ये भी आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी ग्रोथ दिला सकता है, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं गेमिंग सेक्टर की तरफ। 2021 में गेमिंग टोकन ने एक्सप्लोसिव रिटर्न दिया, मतलब बहुत सारा अर्निंग दिया। उसके बाद मार्केट कूल हुआ, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पे रुकी नहीं। आज भी कई स्टूडियो ब्लॉकचेन बेस्ड गेम यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। मतलब 2021 में तो गेमिंग एंड मेटावर्स ने क्रिप्टो मार्केट में धूम ही मचा दिया था, ठीक है। फर्स्ट में आप लोग जो है ना इम्यूटेबल को देख सकते हो, सेकंड में रोनिन, थर्ड में बीम, फोर्थ में गाला एंड फिफ्थ में सैंडबॉक्स, ठीक है। ये कॉइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, डेवलपर को ब्लॉकचेन गेम बनाने में इजी बना देता है। इसी वजह से गेमिंग कैटेगरी में इसका नाम काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है, इम्यूटेबल को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रोडिन की। रोडिन ये बहुत लॉक एक्सी इन्फिनिटी की वजह से जाना जाता है, लेकिन आज ये सिर्फ एक गेम तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहता। इस इकोसिस्टम में नए गेम्स ऐड हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे डेवलपर यहाँ पे बार बार काम कर रहा है रोनिन में, तो रोनिन को भी आप लोग इस प्रोजेक्ट में आप लोगों का पोर्टफोलियो का 2 से लेकर के 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरह आप लोग बीम, गाला एंड सैंडबॉक्स को भी देख सकते हो। अभी के टाइम पे आप लोग मार्केट क्या रेट क्या चल रहा है, आप लोग जो है ना कॉइन मार्केट कैप में जाकर के ट्रैक कर सकते हो। एंड मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे है, तो यहाँ पे कुछ पोर्शन आप लोग यहाँ पे ओपन करके रख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को देता चलूँ दोस्तों। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, सिर्फ इसलिए कोई कॉइन मत खरीदना क्योंकि किसी यूट्यूबर ने बोला, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे मतलब ज़्यादातर इन्वेस्टर मर जाता है, ठीक है, नहीं रिटेलर। हर प्रोजेक्ट का वाइट पेपर को आप लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लेना है। टोकनोमिक्स देखो, उस टोकन का क्या है, टीम देखो, टीम परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कम्युनिटी देखो, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना रिस्क मैनेजमेंट कभी मत भूलना, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को हमेशा रख के चलना है। अगर आप लोगों का यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है जीरो होने में भी टाइम लगेगा। जितना यहाँ पे बढ़ने का चांसेस है उतना ही यहाँ पे जो है ना कोई भी कॉइन कोलैप्स होने का भी चांसेस यहाँ पे रहता है। आगे क्या आएगा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो दोस्तों आज हमने कवर यहाँ पे क्या क्या किया, रियल वर्ल्ड एसेट को किया, डीफाई को किया, गेमिंग एंड मेटावर्स किया, ठीक है। अब पार्ट 2B में हम लोग बात करेंगे डीप इन हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाली कॉइन, मेरा पर्सनल टॉप 20 ऑल कॉइन का पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो का एलोकेशन किस तरह से करना है, एंड फाइनल एडवाइस क्या होगा, वो हम लोग जो है ना नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अभी वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास सिर्फ 10,000 या $1,000 ही है तो उसके लिए आप लोगों ने कैसे एलोकेशन करना चाहिए, कितना कॉइन पे कितना % को डालेंगे तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे बेटर हो सकता है, उसका भी वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रख लेना है। ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आने वाला है, तो आप लोगों ने पूरा का पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को कम्प्लीटली देख लेना है, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाए 2026 में अपने को किस तरह से यहाँ पे काम करना होएगा। तो गाइस, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख देना है, और साथ साथ में आप लोगों ने कमेंट में बता देना है 2026 के लिए आप लोगों ने किस तरह से अपना पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया है, वो भी बता देना है, ठीक है। तो गाइस, अभी के लिए फिर इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यूसली करेंगे इसको। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में सारे को आप लोगों ने देख लेना। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक आप लोगों ने जो भी वीडियो मैंने बनाया है उसको कम्प्लीटली देख के रिसर्च करेंगे तो आपका एक यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे पोर्टफोलियो जनरेट हो सकता है। तो गाइस,
अभी के लिए इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।